Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are starting our next lecture of Swift programming language. तो आज देख लेते हैं कि Swift को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या यूज़ करती है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करती है। क्लासेस और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो क्लासेस क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का, एनीथिंग एल्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप भी होता है, ठीक है, या स्केलेटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक इंस्टेंस होता है उस चीज़ का। अब कुछ समझ नहीं आया, डोंट वरी, मैं बैठा हूँ। अब मैंने सोचा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास कौन सी कार है, आई हैव अ कार, बट मैंने ये नहीं बताया मेरे पास कौन सी कार है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आई लाइक स्कॉर्पियो या आई हैव स्कॉर्पियो, तो मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे पास स्कॉर्पियो है ना। तो ऐसे ही क्या है, जो हमारी कार है वो हमारी क्लास है, और जो मैंने स्पेसिफाई किया कि आई हैव स्कॉर्पियो, तो वो क्या है, हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्लास एक हो सकती है उसके बहुत सारे इंस्टेंस हो सकते हैं, यानी कि उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब मैं कार कौन सी, मेरे पास कौन सी हो सकती है, और स्कॉर्पियो हो सकती है, और हमारे पास दूसरा क्या हो सकती है, लंबोर्गिनी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, नैनो भी हो सकती है, स्विफ्ट डिज़ायर भी हो सकती है, ऐसे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, स्विफ्ट डिज़ायर भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हो सकती हैं मेरे पास, हो सकती है, नहीं हो सकती है। हाँ, तो यानी कि क्लास तो एक होगी कार, लेकिन उसके कितने सारे मैनी ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो एक क्लास हैज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये एक एग्जांपल मैंने यहीं पे नोट कर रखा है, एक बार देख लेते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं हम क्लास को अपनी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो हम बनाते हैं पहले क्लास, और ये क्लास का नेम, जैसे मैंने बाइक बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बताया बाइक कौन सी, हीरो होंडा या पल्सर या एनीथिंग एल्स, ठीक है, और या रॉयल एनफील्ड ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर दो वेरिएबल दिए, वेर नेम और गियर, कि कितने गियर हैं, क्या नेम है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरे को इसको बताना हो, क्या ये क्या है, मैं नेम बताया और ये बताया, अगर मेरे को इसको कॉल करना हो तो मैं यहाँ पे करूँगा, क्या है, वेर बाइक वन, एक वेरिएबल बनाऊँगा और इस क्लास को कॉल कर दूँगा ऐसे। तो ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब तुम तो बोलोगे इसमें पता कहाँ चला, क्यों नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नेम लिख के, और यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम लिख के हम क्या कर देंगे, जो बाइक का नेम था, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे में चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे में चीज़ें लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट में। अब फटाफट फटाफट बना के देख लेते हैं कैसी क्लासेस मिलती है। तो क्लास, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई बाइक के नाम से, बाइक, और मैंने क्या किया, ये बाइक के नाम से बन गई, मैंने दिया वेर नेम, ठीक है। एक गियर लगा देता हूँ, बाइक में गियर कितना है, ठीक है, गियर, और मैंने दे दिया यहाँ पे इंट, INT, ठीक है। और नॉर्मली ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया क्या, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरी बन गई क्लास, क्या बन गई, क्लास। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूँ तो मेरे को है ना अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए कुछ इनिशियलाइज़र चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्लास हैज़ नो इनिशियलाइज़र, यानी कि इससे कुछ ना कुछ इनिशियलाइज़र होता है। तो किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए क्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इनिट, ठीक है, और इनिट के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल पास कर दिया गियर, जो इंट टाइप का था, और ये सेल्फ है। अगर मेरे को ये नहीं, अभी ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, मैं थोड़ा सा एक बार इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, इनिट लिखा नॉर्मली, और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, अपनी गियर की एक वैल्यू दे दूँगा। यही तो बोला कि इनिशलाइज़ करने के लिए, तो मैं वही इनिशलाइज़ कर दूँगा, और इनिशलाइज़ कर दूँगा मैं कितने की, 3 गियर है, ठीक है, नॉर्मली। और मैं अब क्या कर दूँगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वेर BK इक्वल्स टू, क्या लिखूँगा, जो मेरा ये क्लास का नाम था, ये टू कॉपी करके इसके आगे क्या लगा दूँगा, मैं 2 ब्रैकेट्स लगा दूँगा, यानी पैरेंथेसिस लगा दूँगा। तो ये मेरा क्या, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे BK लिखूँ और डॉट लगा के क्या करूँ, अपना गियर लिखूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज़ कर दिया एक हार्ड वैल्यू से, ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यू से, यानी कि मैंने कर दिया 3 को मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वैसे अलग तरीके से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। और बाइक डॉट गियर, इससे क्या हुआ, इससे क्या पता चला मेरे को, इससे पता चला कि जो हमारा गियर है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी BK। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर दिया, और मैंने क्या लिखा, जो वेरिएबल के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था इसका, उसको मैंने BK डॉट गियर डाल दिया, यानी कि मेरे को गियर की वैल्यू जो हो वो पता चल जाए। तो मैं एक बार प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ये अच्छे से प्रिंट हो जाए, ठीक है।
प्रोग्राम एंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं एक बार इसको ही प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट बीके डॉट गियर, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट करा देता हूँ। तो फटाफट मैं एक बार प्रिंट करा देता हूँ। फिर मेथड तो खोलो है 3, देखो 3 गियर थे, तो 3 ऐसे हम मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, एक मेंबर था गियर, उसको मैंने एक्सेस किया इस पूरे क्लास के अंदर, ठीक से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट बना लेता हूँ अपना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो मैंने एक क्लास बनाई, नाम था एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नाम से बनाई मैंने। और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने वेरिएबल पास किया एक सैलरी, ठीक है, और इनिट, परफेक्ट। अब देखो, अब मेरे को इनिशलाइज करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूँगा, इनिट। तो मैंने अब देखो, इनिट के अंदर पिछली बार क्या था, मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेकिन इस बार मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ सैलरी नाम का। मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं सैलरी 1 कर दूँ, सैलरी 2 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि जो मेरी ये वाली सैलरी है ना, ये किसके इक्वल है, मेरी इस वाली सैलरी के इक्वल है। मतलब जब मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ये वाली सैलरी और ये वाली सैलरी में एक ही है, ये 2 सैलरी नहीं है। तो इसलिए मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट ये। आपने जावा में पढ़ा होगा, अगर मैं जावा की बात बताऊँ तो ऐसा होता है, दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, ऐसा लिखा था ना, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, ये लिखते हैं ना। तो यही चीज़ मैंने बस जिसकी जगह सेल्फ यूज़ कर दिया। तो ऐसे हमारा कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है स्विफ्ट यूआई की, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारा, मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ फंक्शंस, कि हम कैसे फंक्शन से लग रहे हैं। अब क्लास के अंदर जब हम फंक्शन को जब हम लिखते हैं तो वो बन जाता है मेथड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास मेथड्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी ऑफ किसकी, एम्प्लॉयमेंट की होगी, बस इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सैलरी, प्रिंट, यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी सैलरी। तो मैंने कुछ किया नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास खत्म हो गई, मैं क्या करता हूँ इसको वेर, अब मैं दे देता हूँ इसकी emp इक्वल्स टू एम्प्लॉय, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट के बाद मैं क्या करूँगा, इस जो emp है इस ऑब्जेक्ट क्या कॉल कर दूँगा, इसकी सैलरी को कॉल कर दूँगा। अब एक इशू है, मैंने इस यहाँ पे क्या किया, एक जो इनिशियलाइज़र था उसके अंदर पैरामीटर तो पास कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या लेगा मेरे से, एक पैरामीटर लेगा किसके अंदर, क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर मुझे पैरामीटर देना पड़ा है कि सैलरी कितनी, आपने बता तो दिया इंटीजर टाइप की होगी, लेकिन वैल्यू नहीं दी उसकी। तो मैं यहाँ पे कितना दूंगा, अगर मैं यहाँ पे दूँगा 40,000, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। होप सो दिस विल वर्क फाइन। सॉरी मैंने लेबल लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख के इसको कर सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कोई बात नहीं, प्रिंट लिखना ही पड़ेगा, नहीं सैलरी प्रिंट हो रही है, मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 किया रहा emp डॉट सैलरी, अब प्रिंट लिखना पड़ेगा यार, int प्रिंट, और लिखना तो नहीं चाहिए था, आई डोंट नो वाई। मैं देखता हूँ एक बार अगर इससे वर्क करता है, हाँ 40। देखो ऐसे मैंने प्रिंट लिखा, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट लिखा था, तो ये क्यों वर्क नहीं किया, ओह सॉरी, मैंने सैलरी को किया, ओके वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, emp डॉट, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया नॉर्मल, क्योंकि मुझे इस फंक्शन से कॉल करने में सैलरी वगैरह सब तो आगे चल, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तुम्हें एक क्लास बनानी सिखाई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बताया जिसके कोई भी पैरामीटर नहीं दिए मैंने, ठीक है। और कैसे हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि यही चीज़ जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कैसे पैरामीटर देते हैं, और दूसरा एक फंक्शन कैसे लगाते हैं किसी भी क्लास के अंदर। तो ये आप होप सो आप इतना समझ गए होंगे, आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं एक बार है ना थोड़ा सा लंबा सा प्रोग्राम ले लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी इशू ना आए, ठीक है। एक छोटा सा बड़ा सा प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक क्लास बना लेता हूँ, और इस क्लास का नाम रख देता हूँ CAL, यानी कैलकुलेट। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, A, ठीक है, जो कि किस तरह के होंगे, जो कि इंटीजर टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप, ठीक है। अब मैं सेम फटाफट इनको कॉपी कर लेता हूँ, और फटाफट, ठीक है।
अब मैंने एक बी ले लिया है और एक सी ले लिया है, मैं सम ले लेता हूँ, इसको मैंने सम ले लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ, एक इनिशलाइज़र लगा देता हूँ, इनिट, और इन तीनों को क्या करता हूँ, इनिशलाइज़ कर देता हूँ नॉर्मली, जैसे मैंने ऊपर किया था ए बी सी और सम बनाया और मैंने इनको इनिशलाइज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, छोटा सा इसमें एडिशन कर देता हूँ। अब जो क्या हो, जो मेरे पास सम आए, जो इन दोनों का एडिशन आया, अभी ऐड किया नहीं है मैंने, ठीक है, अभी मैं ऐड कर दूँगा। अब देखो मैंने यहाँ सम इक्वल्स टू सम कर दिया। मैं एक चीज़ हो यहाँ पे कर सकता हूँ, जो सम हो मेरा वो क्या हो, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो अब मुझे ना सम को देने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज़ किया ए और बी को, और मैंने क्या कर दिया, जो ए और बी है इन दोनों को एक बार रख दिया। जो मैंने सम लिया था, जो मैंने बताया था, उसमें मैंने ए और बी की वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ टोटल नाम का, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ एस, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरी वैल्यू, जो मेरी सम की वैल्यू है, अगर मैं उसमें से वो घटाऊँ तो वो मेरे को वैल्यू दे दे। तो क्या करें, एक रिटर्न करे मेरे को एक वैल्यू, और वैल्यू किस तरह की हो, इंटीजर तरह की हो। और मैं इस फंक्शन को स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मेरे को क्या रिटर्न करे, ये मेरे को रिटर्न करे जो मेरी सम आया है उसमें से एस माइनस करके, ठीक है। यानी कि जो मेरा सम आया है उसमें से ये वैल्यू जो मैं दे रहा हूँ उसको माइनस करके मेरे को रिटर्न दे दे। और अगर मैं एक और करूँ, अगर मैं फंक्शन रिज़ल्ट बना देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में क्या दे देता हूँ, टोटल दे देता हूँ। तो एस की वैल्यू मेरे को देनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी 5 दे दिया आपको, ठीक है। तो अब मैं नीचे वापस जाके फंक्शन बना, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट्स बना के फटाफट इसको कॉल कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ CALL, ठीक है, और इक्वल्स टू कैलकुलेट, जो हमारी क्लास का नाम है विच इज़ कैल, और ए और बी की वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं ए यहाँ पे देता हूँ, ए मैंने दिया यहाँ पे 50, और ये दिया मैंने यहाँ पे 30, ठीक है। इन दोनों में से हम 80 आना चाहिए। तो सी डॉट अगर मैं रिजल्ट करूँ तो CALL डॉट RES रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं ये करूँ तो ये क्या होगा, देखो मैंने ये कॉल किया यहाँ पे, यानी कि ये चलना चाहिए, ये हमारा टोटल में कितनी वैल्यू देगा 5, और ये तो मैंने क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 50 है, ये 80 आ जाना चाहिए यहाँ से। ये सम क्या होना चाहिए हमारे पास 80, और 80 में से 5 है तो 75 जो है हमारा टोटल आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं परफेक्ट। तो 75 आ गया मेरे पास, क्योंकि 80 हुआ, 80 में से 5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 75 मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और हमारे फंक्शन मेथड्स जो होते हैं, और हमारे क्या कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ होते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो वो हमने आज देखा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे iOS की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।